गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट से चैप्टर नंबर 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले रहीम दास जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो रहीम दास मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के एक महान कवि। आपने मुगल सम्राट अकबर का तो नाम सुना ही होगा। तो रहीम जो थे वो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन एक महान कवि थे। उनका पूरा नाम यानी रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। वो अकबर की सभा के महत्वपूर्ण दीवानों में से एक थे। सम्राट अकबर के बचपन में उनकी देख रेख जो किए हुए थे, उनके बेटे का नाम था रहीम, अब्दुल रहीम। तो उनके पिताजी की मृत्यु के बाद यानी उनके अब्बू के मृत्यु के बाद अकबर ने ही रहीम खाना का देख रेख किया, उनका पालन पोषण किया। तो इनका नाम आगे चल करके रहीम खाना था। वो अकबर की सभा के महत्वपूर्ण दीवानों में से एक थे, जिन्हें नौरत्न भी कहा जाता था। इनको नौरत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। रहीम अपने दोहों और ज्योतिषी के लिए बहुत ही मशहूर थे। ज्योतिषी और दोहों पर लिखे गए किताबों के कारण उनका बहुत नाम था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। यानी अब्दुल रहीम जो है उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। रहीम दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से जनता की नीति संबंधी बातें बताई, जनता को नीति संबंधी बातें बताई अपने दोहों के माध्यम से। उनका मार्गदर्शन भी किया, जनता का मार्गदर्शन किया। किससे? अपने दोहों से। उनको अवधी यानी रहीम खाना को अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उनकी सभा कृतियां रहीम ग्रंथावली के नाम से सम्मानित है। उन्होंने जो भी लिखा वो एक रहीम ग्रंथावली में लाइनबद्ध किया गया है। तो आपके चैप्टर में इनके दोहे लिखे हुए हैं। तो आइए हम लोग इन दोहों को पढ़ते हैं। पहला है कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरी। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे में। यानी कहीं रहीम संबंधी सगे बनत बहुत बहुरी। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे में। कहीं रहीम संपत्ति सगे यानी रहीम दास जी इस दोहे में सच्चे मित्र के विषय में बता रहे हैं। सच्चे मित्र क्या होते हैं उनके विषय में बता रहे हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति, सगे संबंधी एक प्रकार का संपत्ति होते हैं। कई प्रकार की रीति रिवाजों से बनते हैं। ये संबंधी कई प्रकार के रीति रिवाज से बने होते हैं। जैसे कोई मामा होता है, कोई चाचा होता है, कोई भतीजा है, कोई भाभी है, कोई माँ है, कोई बहन है। तो ये सारे जो संबंध है कई रीति रिवाजों से बने होते हैं। पर जो व्यक्ति आपके मुश्किल के समय में आपकी मदद करता है, ये सारे सगे संबंधी आपके अपने हैं। लेकिन सच्चा व्यक्ति कौन होता है? जो आपके बुरे समय में आपकी मदद करता हो या आपको मुसीबत से बचाता हो, वही आपका सच्चा मित्र है, सच्चा सगा है, सच्चा संबंधी, वही आपका अपना है। तो रहीम ने इन दोहे के माध्यम से बताया कि कौन अपना है। कहने को तो सभी अपने होते हैं, सभी दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, भाई हैं, बंधु हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुश्किल में आपका साथ देता हो वही आपका भाई है, बंधु है, मित्र है, सगा संबंधी है। आगे रहीम कहते हैं जाल परे जल जात बजी तजी मीनन को मोह। जाल परे जल जात बजी तजी मीनन को मोह। रहीमन
रही मन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। जाल परे जात बजी तजी मिनन को मोह, रही मन मछली नीर को तऊ न छाती छो। रहीम यहाँ कहते हैं कि जाल परे जलजात बजी, यानी मछली के जल के प्रति घनिष्ठ प्रेम है। मछली को जल के प्रति घनिष्ठ प्रेम है। जल के बिना मछली का जीवन नहीं होता। रहीम कहते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जब पानी में जाल डाला जाता है, मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा जब पानी में जाल डालता है तो जल पानी से बाहर खींचते ही, फिर पानी से जब बाहर जाल को हम खींचते हैं उसी समय जाल से निकल जाता है, उसी समय जाल पानी से निकल जाता है। परंतु मछली जल को छोड़ नहीं सकती और वह पानी से अलग होते ही मर जाती है। जब मछुआरा पानी में जाल फेंकता है तो जाल पानी के ऊपर रहता दिखता है और अंदर भी जाता है। जैसे ही जाल को बाहर खींचता है तो मछली साथ में आती है, तो जाल पानी से तो जाल बाहर आके रह सकता है, लेकिन मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकती और पानी के बाहर आते ही वो मर जाती है। आगे रहीम बोलते हैं, तरुअर फल नहीं खात है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीमदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ पर लगे हुए फल पेड़ कभी खुद नहीं खाता, पेड़ जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता, उसका फल दूसरे खाते हैं। पेड़ अपना फल दूसरों को देता है, वो कभी अपना फल नहीं चखता। उसी तरह तालाब जो है कभी अपने अंदर जमा किए हुए पानी को नहीं पीता। तालाब के अंदर बहुत सारा पानी होता है, जमा किया जाता है, तो वो पानी तालाब खुद नहीं पीता। ठीक उसी प्रकार जैसे पेड़ है अपना फल नहीं खाता और तालाब अपना पानी संचित किया हुआ पानी नहीं पीता, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति यानी अच्छा व्यक्ति जो है वो परोपकारी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति कभी अपना इकट्ठा किया हुआ धन अपनी भलाई के लिए नहीं खर्च करता। किसके लिए खर्च करता है? दूसरों के लिए खर्च करता है। जो सज्जन व्यक्ति है अगर धन इकट्ठा करता है वो अपने लिए नहीं करता है, वो दूसरों के लिए करता है। जैसे तरुअर यानी पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना संचित किया हुआ पानी स्वयं नहीं पीता, उसी तरह परोपकारी व्यक्ति कमाया हुआ धन, संचित किया हुआ धन अपने ऊपर खर्च नहीं करता, वो धन परोपकार में खर्च करता है, दूसरों के लिए खर्च करता है, अच्छाई के लिए खर्च करता है, भलाई के लिए खर्च करता है। आगे रहीम बोलते हैं, थोथे बादर क्यार के, थोथे बादर क्यार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। यानी थोथे बादर क्यार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। रहीम यहाँ बोलते हैं, इन पंक्तियों में बोलते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में आकाश में घने बादल दिखते हैं। हिंदी में महीने का नाम है क्वार, हिंदी के महीने का नाम क्वार है। जैसे अंग्रेजी में 12 महीने होते हैं उसी तरह हिंदी में भी 12 महीनों का नाम होता है। उन्हीं महीनों में से एक नाम है क्वार। तो रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में आकाश में घने बादल दिखते हैं पर बिना बारिश किए सिर्फ गड़गड़ा कर ही आवाज करते हैं। क्वार के बादल आकाश में घने घने दिखाई देते हैं लेकिन वो बरसते नहीं है, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, वो बादल सिर्फ गरज करके चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्वार के बादल की तरह, ठीक उसी प्रकार अमीर व्यक्ति कंगाल हो जाता है। अमीर व्यक्ति बिना खर्च किए कंगाल अगर हो जाता है तो उसके मुख से बस बड़ी बड़ी बातें ही सुनने को मिलती है।
जब अमीर व्यक्ति कंगाल हो जाता है तो उसके मुंह से सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही सुनने को मिलती हैं। जिस प्रकार कुआर के महीने में बड़े बड़े बादल, मेघ के बादल गरज के चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अमीर व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो उसके मुंह से सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही सुनने को मिलती है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं होता। उन बातों का कोई भी मूल्य नहीं होता है, कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। आगे रहीम कहते हैं, धरती की सी रीत है, धरती की सी रीत है शीत घाम और में, धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रही मन यह दे, त्यों रही मन यह दे। यहाँ रहीम कहते हैं कि धरती के साथ साथ, धरती के साथ साथ मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति का वर्णन किया जाता है। जैसे धरती का हम लोग वर्णन करते हैं, उसी तरह किसी महान पुरुष के शरीर का वर्णन भी किया जाता है, उसके शक्ति का वर्णन किया जाता है, उसके प्रदर्शन का वर्णन किया जाता है। वो कहते हैं, यानी कौन, रहीम कहते हैं कि इस शरीर की शक्ति धरती के समान है, हमारे शरीर की शक्ति धरती के समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा की विपरीत परिस्थितियों को झेल लेती है, सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख को सहन करता है, बर्दाश्त कर सकता है, सहता है। जितने भी उसके जीवन में सुख दुख आते हैं उसको वो झेलता है, बर्दाश्त करता है और उस कठिनाइयों को पार करता है, उन कठिनाइयों से बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर नंबर 11, रहीम के दोहे। इसको आप अच्छे से वॉच कीजिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।